आज हमारे इस चर्चा के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जगदीश जोशी जी, जो कि 36 वर्षों से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार मैडम। आपसे कुछ प्रश्न हम करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम की चर्चा जिस तरह से बच्चों को, बड़ों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उल्टी, पाचन में समस्या, एनर्जी का ड्रेन हो जाना या पेट दुखना, लू लग जाना, तो इन सब समस्याओं के चलते हम अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं? देखिए, गर्मी का मौसम एक बड़ा ही चैलेंजिंग मौसम होता है और इस मौसम में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे आपने बताया, पेट दर्द होना, उल्टी होना, जी घबराना, शरीर की ऊर्जा कम हो जाना, नींद नहीं आना। आखिर इसका कारण क्या है? गर्मी के मौसम में हमारी पाचन अग्नि अपने निम्नतम स्तर पर होती है। बाहर तो वातावरण में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, पर पेट की गर्मी कम हो जाती है, मतलब आपका पाचन कमजोर हो जाता है। इस मौसम में यदि हम अपने आहार का ध्यान रखते हैं, अपनी जीवन शैली को सही रखते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ उपायों को अपनाते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप इस गर्मी के मौसम में भी हिमालयन ठंडक का, मतलब ठंडक वाले मौसम का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अब जैसे कि हाँ, गर्मी के मौसम में भोजन जो हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, भारी भोजन कर लेते हैं जिससे कि हमारा पाचन बिगड़ जाता है, तो हम शुरुआत करते हैं सुबह से कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम क्या ऐसा भोजन लें जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रख सके? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अक्सर गर्मी के मौसम में भोजन में गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस सीजन शादी का भी चल रहा है, तो तला हुआ खाना, डीप फ्राई खाना, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हम सुबह उठकर कुछ इस प्रकार के पेय पदार्थ पिएं जिससे हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाए। इसके लिए आप आंवला पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, गुड़ इमली का पानी पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं। ये सारे पेय पदार्थ शीतलता प्रदान करते हैं और पेट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पेट को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप खुद महसूस करके देखिए, एक दिन आप चाय पीजिए, एक दिन आप जीरा पानी या जो मैंने पेय पदार्थ बताए हैं आपको, उनका सेवन करें, तो आप पाएंगे कि चाय पीने वाले से लगता है कि चाय क्यों पी ली, जी घबरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब आप प्राकृतिक पेय पदार्थ पीते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, मोशन भी इजीली हो जाता है और शरीर में एसिडिटी या कब्ज या पाचन संबंधी कोई तकलीफें नहीं होती है। जी। पर सर, चाय जो है वो भारतीय लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों से तो बिल्कुल ही चाय छूटती नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता आ गई है, सबको पता लगने लगा है कि चाय के काफी नुकसान होते हैं, तो वो चाय छोड़ते भी हैं। लेकिन कुछ लोग जो चाय बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं, तो उनके लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि वो धीरे धीरे करके चाय को छोड़ दें या उससे संबंधित उनको नुकसान ना हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह उठकर आपको लग रहा है कि चाय पीना है, कोई बात नहीं, चाय पीजिए, पर उसके पहले, चाय पीने के पहले आप या तो जीरा पानी, नींबू शहद पानी या गुड़ इमली का पानी या बेल का शरबत, पहले आप इनको पी लें और उसके बाद लगता है आपको क्या चाय पीने की आवश्यकता है तो पीजिए आप, क्योंकि चाय एक तरह की आदत है। उस आदत को आप यदि धीरे धीरे हटा देते हैं, खास तौर से हमेशा के लिए नहीं हटाना है। मैं चाय प्रेमियों के लिए खास बात कहना चाहता हूँ कि चाय की आदत को हमेशा के लिए नहीं हटाना है। जब आप ठंड हो, जब आप बारिश हो, तब आप चाय पिएंगे तो आपको चाय तकलीफ नहीं देगी, पर इस गर्मी के मौसम में चाय बहुत तकलीफ देती है। और खास करके अक्सर ये देखा गया है, कई लोग दिन भर में 8-10 कप चाय पी जाते हैं जी। तो इसी स्थिति में क्या होता है, उनको एसिडिटी होती है, जी घबराता है, परेशान होते हैं। और आप पक्की बात मानिए, यदि आपके शरीर में गर्मी है, आपके शरीर में एसिडिटी है, तो आपको एक नहीं अनेक रोग हो सकते हैं। सर, ये तो बहुत ही अच्छे आपने चाय के विकल्प बताए। तो दर्शक जो चाय नहीं छोड़ पाते हैं, अगर ये विकल्पों का इस्तेमाल करें अपने दिनचर्या में, तो उनको पाचन संबंधित रोग नहीं होंगे। सर, गर्मी में कौन कौन से हम प्रयोग कर सकते हैं आहार के अलावा, जिससे हम इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं? देखिए, गर्मी के अंदर आहार के अलावा हम आहार के अंदर ही परिवर्तन करना है जी। जैसे हम तुअर की दाल खाते हैं, है ना, चने की दाल खाते हैं, राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, तो इस मौसम में कोशिश करें कि हम सुपाच्य आहार का ही सेवन करें, जो आहार आराम से पच जाए। जैसे आप देखिए, मूंग को अंकुरित कर कर, मोठ को अंकुरित कर कर, मूंग की दाल छिलके वाली, उसमें आप लौकी की मात्रा ज्यादा डालें, टमाटर डालें, आप नारियल को पीस कर भी डाल सकते हैं, तो आप देखिए कि दाल इतनी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी और आप दाल के बिना जो रह नहीं पाते हैं वो रह भी पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो भी सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, एक तो छिलके वाली दाल हो, दूसरा उसके अंदर आप नारियल की ग्रेवी जरूर डालें
ताकि वो जो नारियल है वो सुपाच्य हो, पाचन में भी आसान हो। दूसरी बात, पाचन का सबसे अच्छा दोस्त क्या है? फाइबर। तो जब आप नारियल का सेवन करते हैं तो दाल सुपाच्य हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सर ने ये बताया कि आप प्रोटीन भी ले सकते हैं और वो सुपाच्य कैसे हो सकता है वो भी आप सर से जान सकते हैं और इस चीज को अपना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।